हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा था यूनिट 3 का, जो कि हमारा बी फार्म 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और प्रीवियस वीडियो में हमने, जो कि हमारी 3rd वीडियो थी और आज ये हमारी 4th वीडियो है यूनिट 3 की। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फ्लोटिंग सिस्टम की, और फ्लोटिंग सिस्टम के बाद हमारा सेकंड आता है बायो एडहेसिव सिस्टम। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं बायो एडहेसिव सिस्टम की। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायो एडहेसिव सिस्टम। Bio or mucoadhesive system are those which bind to the gastric epithelium cell surface or mucin and serve as a potential means of extending the gastric retention of drug delivery system in the stomach by increasing the intimacy and duration of contact of drug with the biological membrane। बायो एडहेसिव सिस्टम को आपसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा ऐसा सिस्टम है। इसमें क्या है, हम फॉर्मुलेशन को इस तरह से बनाते हैं कि वो क्या करे, जो हमारी एपिथेलियल सरफेस है, मतलब कि मेम्ब्रेन है, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल सरफेस और म्यूसिन जिसको हम बोलते हैं स्टमक की, उस पर क्या हो जाए, जा कर के एडहेयर हो जाए। एडहेसन मतलब कि चिपक जाए, और उससे क्या होगा, उसका रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो एडहेसिव सिस्टम। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। इसको आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे। ये हमारा 3 टाइप का होता है। एक तो पहला होता है हाइड्रेशन मेडिएटेड एडहेशन, जो हाइड्रेशन मतलब के वाटर के थ्रू, हाइड्रेशन के थ्रू चिपके, मतलब कि एडहेशन हो जाए उसका। बॉन्डिंग मेडिएटेड एडहेशन, जो बॉन्ड बना के चिपक जाए। एंड एक होता है रिसेप्टर मेडिएशन, जो रिसेप्टर के थ्रू क्या हो जाए, चिपक जाए, एडहेशन हो जाए उसका। तो आइए सब टाइप्स पढ़ते हैं इसके। हाइड्रेशन मेडिएटेड एडहेशन, सर्टेन हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स टेंड टू imbibe large amount of water and become stick, thereby acquiring बायोएडहेसिव प्रॉपर्टी। कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी एडहेसिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे हाइड्रेशन एडहेसिव सिस्टम कहलाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा बॉन्डिंग मेडिएटेड एडहेशन, द एडहेशन ऑफ पॉलीमर्स टू ए म्यूकस और एपिथेलियल सरफेस इन्वॉल्व्स वेरियस बॉन्डिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग फिजिकल, मैकेनिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो फिजिकल केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं हमारे सर्विक्स और फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा के फोल्ड पे फ्रॉम द इंसर्टन ऑफ द एडहेसिव मटेरियल इनटू द सर्विक्स फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या करके, इंसर्टन करके एडहेसिव मटेरियल को किसमें, सर्विक्स में। और जो फोल्ड होते हैं हमारे म्यूकस लेयर के, जो हमारा म्यूकोसा होता है हमारे GIT में, उसमें पहले तो क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे एडहेसिव मटेरियल को, और फिर क्या कर लेंगे, उससे बॉन्ड बना के वहाँ पे रुके रहेंगे बहुत टाइम तक। तो उनका GRD गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये होता है हमारा बॉन्डिंग मेडिएटेड एडहेशन। ठीक है, जैसे केमिकल बॉन्ड्स में भी इधर कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, आयोनिक सेकेंडरी नेचर। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। 3rd है हमारा रिसेप्टर मेडिएटेड एडहेशन, सर्टेन पॉलीमर्स कैन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। जो होते हैं polymers can bind to specific receptor sites on the surface of cells, thereby enhancing gastric retention of dosage forms। तो ये क्या करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं हमारे कुछ पॉलीमर, स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर पर, और वहाँ पे चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, अपना गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये हो गए रिसेप्टर मेडिएटेड एडहेशन, जो स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर पे ही हमारे एडहेयर होते हैं। उसके बाद हमारा 3rd आया हाई डेंसिटी सिस्टम। एक तो था हमारा फ्लोटिंग सिस्टम, दूसरा था
एडहेसिव सिस्टम, और थर्ड है हमारा हाई डेंसिटी सिस्टम। हाई डेंसिटी सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल अपोजिट है हमारे फ्लोटिंग सिस्टम का। उसमें हम क्या कर रहे थे, डेंसिटी को कम करके उसको गैस्ट्रिक फ्लूइड पे हम फ्लोट करा रहे थे, तैरा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसकी डेंसिटी को इतना हाई कर देते हैं हम कि उसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा स्टमक का आप सभी को पता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है, तो वो उसकी हाई डेंसिटी होने की वजह से वो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बहुत टाइम तक रहने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी सिस्टम। यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी हम कर देते हैं लगभग 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यू या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यू इसकी डेंसिटी कर देते हैं हम। तो ये उसकी डेंसिटी हम 3 या 2.5 कर देते हैं। तो ये होता है हमारा हाई डेंसिटी सिस्टम। ये आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसमें और डिटेल में दिया गया हुआ है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं GRDDS के, मीन्स हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स ऑफर सेवरल एप्लीकेशंस एज फॉलोज। सबसे पहले तो ये ऑफर करता है बायो अवेलेबिलिटी। तो द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ GRDDS इज सिग्निफिकेंटली इन्हेंस्ड इन कंपेरिजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन GRDDS कंट्रोल रिलीज पॉलीमरिक फॉर्मुलेशंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी जो GRDDS की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द जो नॉन GRDDS मेडिसिन होती हैं, क्योंकि ये कंट्रोल रिलीज पॉलीमरिक फॉर्मुलेशन होती हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट प्रोसेस रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांजिट ऑफ ड्रग्स इन द GIT दैट एक्ट इनकॉमिटेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ये। साइट स्पेसिफिक मतलब जैसे कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड एडहेसिव सिस्टम था, रिसेप्टर एडहेसन सिस्टम। तो वो क्या होती है कि स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर पे जाके एडहेसन हो रही थी, तो ये भी क्या है, एक साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। दिस सिस्टम आर particularly advantageous for drugs that are specifically absorbed from intestine, example furosemide. The controlled slow delivery of drug to the stomach provides sufficient local therapeutic levels and limits the systemic exposure to the drugs. ये क्या करती हैं, लोकल इफेक्ट प्रोवाइड कराती हैं स्टमक को। ठीक है, it reduces the side effects which are caused by the drug in the blood circulation. ये साइड इफ़ेक्ट को भी दूर करती हैं। तो ये क्या है, साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारे काम में आती हैं। उसके बाद आया हमारा सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होती हैं, सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, मीन्स इन दिस सिस्टम डोजेज लार्ज एंड पासिंग फ्रॉम पाइलोरिक ओपनिंग इज प्रोहिबिटेड। न्यू सस्टेन रिलीज फ्लोटिंग कैप्सूल ऑफ माइक्रो निकार्डिपिन हाइड्रोक्लोराइड वर डेवलप्ड एंड वर evaluated in vivo. Plasma concentration time curve shows a longer duration of administration 16 hours. Sustained release होती हैं, मीन्स लॉन्ग टाइम होता है इनका स्टमक में रुकने का। तो इसको हम सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनका सबसे मेन एप्लीकेशन है कि जो मेडिसिन हमारे स्टमक में नहीं रुकती हैं या जो उनकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत कम होती हैं, तो उनको हम, ये सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक है, इन्हांसमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ड्रग्स विच आर हैविंग पुअर बायो अवेलेबिलिटी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द GIT आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू बी फॉर्मुलेटेड एज फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर हमारे स्टमक में रहेगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ही अच्छी होगी। minimize adverse activity at the colon, retention of the drug in the HVS systems at the stomach, minimize the amount of drug that is the colon। ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं एडवर्स एक्टिविटी को कॉलन में। 10 अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ ऑफ द ड्रग इन कॉलन में भी प्रिवेंटेड। अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ जो हैं ड्रग की कॉलन में वो भी प्रिवेंटेड की जाती हैं इसके थ्रू। दिस फार्माको, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, अपना इफ़ेक्ट जो वहीं पे कर रही हैं हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट में। तो जो कॉलन में इसका
अलग इफ़ेक्ट या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आ रहा है उसको ये क्या कर रही है, मिनिमाइज़ कर रही है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।